अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन ये जब स्टेज की बात कर रहे थे मेरे भी दिमाग में एक मुझे याद आ गया। एक ड्रामा था बॉम्बे ड्रीम्स, गालिबन कराची में हुआ था। मैं और जावेद शेख साहब साथ बैठे हुए देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने यूँ देखा जावेद शेख साहब रो रहे हैं। मैं उनको ना यूँ करके देख रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कुछ सिचुएशन आई नहीं है जिसमें रोया जाए, इतना म्यूजिकल है। अच्छा, तो ये रो क्यों रहे हैं? तो मैंने फिर पूछ लिया, मैं कहा शेख साहब रो क्यों रहे हैं? तो कह रहे हैं यार ये कितना अच्छा कर रहा है, इससे देख मैं खुशी के आंसू है। तो मैं उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब जो इस तरह के लोग, बड़े लोग होते हैं ऑब्वियसली, वो कितना इन्वॉल्व होते हैं इस काम में कि कर कोई रहा है और उनको इतना अच्छा लग रहा है कि उनकी आंखों में उस खुशी के आंसू आ गए। वाह वाह वाह। तो ऑब्वियसली स्टेज का एक्सपीरियंस यार, फिर स्टेज का एक्सपीरियंस होता है, इंस्टेंट है ना, इंस्टेंट। हाँ। और इतना अच्छा तुमने स्टेज किया। फिर उसके बाद पीटीवी का शो है जो तुम इंग्लिश में होस्ट करते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी किया। फिर किसी ने तुम्हें कहा कि तुम आके टीवी के लिए ऑडिशन करो? नहीं, टीवी का ऑडिशन मुझे आज तक नहीं देना पड़ा। जो यही थिएटर का सिलसिला था, ये इसकी आखिरी कड़ी जुड़ती है जब कराची में हमारे वही बॉयज़ पहुंच चुके थे और अच्छा। यहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे। आंगन टेढ़ा उन्होंने सबसे पहला किया था, जो यासिर का डेब्यू हुआ और सुपर हिट गया वो। तो उसके बाद जब उन्होंने अनवर मकसूद साहब ने जो पॉलिटिकल ड्रामे लिखे, 14.25 अगस्त, हाँ बिल्कुल मुझे याद है, 14 मैंने देखा हुआ। तो उसमें उन्होंने 14.25 अगस्त पहली दफ़ा लिखा और वो प्ले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में परफॉर्म हुआ। उस वक्त मैं इसका हिस्सा नहीं था। तो प्ले डिड वेरी वेल, लेकिन तीनों शहरों में उनको कायदे आज़म का एक्टर बदलना पड़ा। अच्छा। हर दफ़ा बदलते थे, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, ना प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर, क्योंकि वो कायद का रोल एक ऐसा था जो नहीं संभाल पा रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी नहीं उस तरह से आ रही थी और ना ही, क्योंकि उसमें उनकी ह्यूमरस लाइंस भी थी, मजाक करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक नॉर्मल इंसान भी मजाक करता ही है, चाहे वो जितना भी एक मोटिवेटेड हो। तो वो बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था कोई भी एक्टर। तो यही जो बॉयज़ थे मेरे, उस वक्त मैं पीटीवी में काम कर रहा था, काम करना शुरू कर दिया था। शो भी कर रहा था, रेडियो भी कर रहा था, थिएटर भी कर लेता था और नौकरी कर रहा था पीटीवी में। अच्छा। हाँ सही है भाई, साथ साथ नौकरी रखी है भाई ने। हाँ, और ये मैं कहना भी चाहूँगा यंगस्टर्स को कि जितने भी शौक होते हैं ना, इसका बीज आप कहीं कहीं ज़रूर बो दें, लेकिन जो फ़र्ज़ है उसको निभाते रहें साथ साथ। और जब वो दरख्त बन जाए तो फिर उसका मजा लें। हाँ हाँ। लेकिन ये नहीं कि मैं सब छोड़ के बस यही करना है मुझे। हाँ। ये नहीं सही रहता, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया है, इतनी मेहनत की है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले आप एक प्रोफेशनल लाइन में लगें। यू हैव टू पे बैक। पहले तो तालीम हासिल करें। एग्जैक्टली। पानी पी ले यार। अच्छा, तो फिर तुम करने आए 14 अगस्त, वो पौने मुझे- 14 अगस्त। हाँ, डायरेक्टर साहब फिर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार कायद में प्रॉब्लम हो रही है, तुम करो आके। तो टॉकिंग अबाउट पौने 14 अगस्त ना, मैंने असल में ज्वाइन किया था 14.25 अगस्त, पार्ट 2 था। पार्ट 2 14.25 अगस्त। इसमें कायद पूरे अपने वाइट सूट में थे, ब्रिटिश सूट में हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने कहा ठीक है यार, करते हैं, कराची आके करेंगे। उस वक्त शादी हो चुकी थी, तो मैंने कहा यार अब वो थिएटर वाले पैसे तो नहीं हो सकते, पैसे थोड़े बेहतर होंगे तो तभी आ सकता हूँ और कर सकता हूँ, नौकरी छोड़ के आऊँगा तुम्हारे पास। तो हमने एक महाना सेट किया, महाना मिलेगी सब सैलरी फॉर वेदर वी आर परफॉर्मिंग और रिहर्सल। आए, रिहर्स किया, अनवर मकसूद से मुलाकात हुई, वो भी एक मोमेंट। उफ। और मैं कहता हूँ इतनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि लोग, क्योंकि टीवी लिखते ही नहीं ना, वो टीवी तो लिखते ही नहीं। उन्होंने ज़माने पहले आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल से यही आंगन टेढ़ा वगैरह के ज़माने में। नहीं, उसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी, एहसन भाई ने डायरेक्ट की थी। ओके, और मैं था उसमें। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। एक वही था। सीरियल्स वगैरह उन्होंने हाँ नहीं, एक ज़माने से नहीं छोड़ दिया उन्होंने। So to come into a city like Karachi and be working on the writing of Anwar Maqsood, एक इंतहाई बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और मैंने इसको इसी तरह लिया कि यार ये बहुत बड़ा मौका है, इसको इसका हक अदा करना है। और उसमें मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसके बाद कुछ टीवी होगा या कुछ होगा, मैं सिर्फ एक प्ले करने आया था। तो वो थिएटर किया, जिना का रोल किया, तीनों शहरों में परफॉर्म किया। उसके बाद फ़ौरन बाद हमारे थिएटर ग्रुप ने हाफ प्लेट कर अदा किया, हाफ प्लेट करना है। उसमें मैंने भट्ट साहब का रोल अदा किया जो कॉमिक था कम्प्लीटली। तो इस दौरान टीवी के बहुत सारे लोग, हमारे सुल्ताना सिद्दीकी आपा ऑफ हम टीवी, उन्होंने प्लेज वो आके देखे कराची में आर्ट्स काउंसिल में।
और उन्होंने कोई ना कोई लोग लगा दिए पीछे कि यार इस लड़के को कहो टीवी में आए। तो मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई थी क्योंकि मैंने वाह। थिएटर यहाँ पे आके कोई साल 1.5 साल किया। महम और ज़ारा था ना तुम्हारा वो ड्रामा, या कौन सा था? नहीं, सबसे पहला हाँ महरम था, महरम, हाँ, विद आयशा खान। हाँ तो वो मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए थे कि भाई तुम आके टीवी करो। तो बस वो एक सिलसिला दूसरे से जुड़ा। इवेंचुअली जब उनसे थिएटर का सिलसिला ख़त्म हुआ तो यहाँ मैंने आके महेश वगैरह से मुलाकात की एमडी में। 2014 में पहला ड्रामा। क्या बात है यार, क्या बात है।